मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज होता क्या है? दो तरह के मूविंग एवरेज आमतौर पे टेक्निकल ट्रेडिंग में यूज करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज यानी बिल्कुल नाम से ही सिंपल है, आप जितने दिनों का आपको मूविंग एवरेज चाहिए, मान लीजिए आपको 10 दिनों का मूविंग एवरेज चाहिए, तो 10 दिनों के क्लोजिंग प्राइस को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका सिंपल मूविंग एवरेज निकल गया। अब 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज चाहिए तो 50 दिन के क्लोजिंग प्राइस से डिवाइड कर दीजिए 50 से, तो आपका सिंपल मूविंग एवरेज निकल गया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये होता है कि लास्ट जो प्राइस होते हैं, जो लेटेस्ट प्राइस होते हैं, उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। इस वजह से इसका रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी बेहतर होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, और चार्ट पर सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब इसको लैगिंग इंडिकेटर इसलिए कहते हैं मूविंग एवरेज को, क्योंकि ये प्राइस के हिसाब से चलता है, ये पहले से आपको सिग्नल नहीं देगा। तो ट्रेंड इस ट्रेंड जैसे कहा जाता है ट्रेडिंग में, तो आप ट्रेंड इससे पता चलेगा। अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझिए बाजार में तेजी का ट्रेंड है, मूविंग एवरेज अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो बाजार में गिरावट का ट्रेंड है। आपको समझना होगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप 5 से 10 दिनों का आप मूविंग एवरेज को देख सकते हैं। वहीं अगर आपको पोजिशनल व्यू रखना है तो 21 से 50 दिनों का आप मूविंग एवरेज देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबी अवधि का नजरिया रख रहे हैं तो आप 100 डे 200 डे का मूविंग एवरेज देख सकते हैं। इसमें दो अहम पड़ाव होते हैं मूविंग एवरेज में। एक है गोल्डन क्रॉसओवर। तो गोल्डन क्रॉसओवर एक बाई का सिग्नल होता है। जब शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज यानी छोटी अवधि का मूविंग एवरेज जब नीचे से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं, और यहां पर खरीदारी करने की सलाह दी जाती है। डेथ क्रॉसओवर ये होता है जब शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को आ जाता है, इसे हम डेथ क्रॉसओवर कहते हैं। तो यहां पर बिकबाली की सलाह दी जाती है। तो एक इंडिकेटर के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं, बाकी जो इंडिकेटर्स है, बाकी जितने भी आपके एनालिसिस है, उसके साथ मूविंग एवरेज को भी टेक्निकल एनालिसिस में जरूर देखना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडिकेटर मूविंग एवरेज कमोडिटी में ट्रेडिंग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन उस पूरे ये नया जो है बताने के लिए पॉइंट हमारे दर्शकों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लगातार हो रही भारी बारिश से बेंगलुरु में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर